एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल पॉलीमैथ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉन्डिस, या जिसे हम इक्टेरस के नाम से भी जानते हैं। सो जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें येलो डिस्कलरेशन होता है स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का और वाइट ऑफ द आई, या जिसे हम स्क्लेरा भी कहते हैं। सो जॉन्डिस इज़ ए क्लिनिकल कंडीशन जिसमें येलो डिस्कलरेशन हो रहा है। येलो कलर आ रहा है कहाँ पर? स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में एंड वाइट ऑफ दी आई, जिसे हम स्क्लेरा कह रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि येलो कलर का पिगमेंट, जिसे हम कह रहे हैं बिलीरुबिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो रहा है। सो देयर इज हाइपर बिलीरुबिनेमिया। मिया क्या है? एक ब्लड कंडीशन है, और हाइपर मतलब एक्सेस ऑफ बिलीरुबिन। तो कितना होगा बिलीरुबिन? जब बिलीरुबिन का लेवल मोर देन 3 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो ब्लड में। ओके, व्हेन बिलीरुबिन लेवल इंक्रीजेस अबाउट 3 मिलीग्राम पर DL, दैट कंडीशन इज नोन एज जॉन्डिस और इक्टेरस। जॉन्डिस को समझने के लिए हमें बिलीरुबिन के मेटाबॉलिज्म को समझना होगा। सो बिलीरुबिन कहाँ से आ रहा है? सबसे पहले तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो ब्रेक होती है, किस में? हीम प्लस ग्लोबिन में। ओके, और ये एक्टिविटी कहाँ पर हो रही है? स्प्लीन में, जहाँ पे क्या है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। क्योंकि स्प्लीन की कैपिलरीज बहुत ज़्यादा पतली रहती है, इसलिए जब ओल्ड RBC जब उनका लाइफ स्पैन मोर देन 120 डेज होता है तो वो पतली कैपिलरीज में स्क्वीज़ नहीं हो पाती है, इसलिए वो रप्चर हो जाती है। सो RE सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में RBCs ब्रेक होती है और किस में टूटती है? हीम प्लस ग्लोबिन में। इसमें जो ग्लोबिन है ये क्या पार्ट है? प्रोटीन का पार्ट है, तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। बचा कौन सा पार्ट? हीम पार्ट। ओके, तो हीम पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में? बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में, और ये प्रोसेस किसके हेल्प से होती है? एक एंजाइम जिसका नाम है बिलीवर्डिन रिडक्टेज। ओके, बिलीवर्डिन रिडक्टेज की प्रेजेंस में बिलीवर्डिन कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में। सो RBC के ब्रेक होने से जो बिलीरुबिन बनता है, सर्कुलेशन में जाता है, वो कैसा बिलीरुबिन रहता है? वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, फ्री बिलीरुबिन या फिर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। ओके, ये तीनों इसी के नाम है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, फ्री बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट। तो बॉडी में जब RBCs ब्रेक होगी तब बॉडी में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल, और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो कि स्प्लीन में था, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर RBCs ब्रेक हुई हीम में, और वो कन्वर्ट हो गए किस में? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन सर्कुलेशन में जाता है, सर्कुलेशन में जाकर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कंबाइन होता है एल्बुमिन के साथ। ओके, और इनका जो कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। लीवर में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो कि वाटर सॉल्युबल है। ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है? UGT, यूरिडीन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ओके, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज ये एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। सो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ पर है? लीवर के बाइल डक्ट्स में है। ये बाइल जूस के साथ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ पर जाता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब भी कोई फैटी फूड आता है तो बाइल सिक्रीट होता है, उसके साथ में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी सिक्रीट होता है। सो इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? जब भी कोई इंसान फैटी डाइट लेता है तो जो सिक्रीशन है बाइल का वो कहाँ पर जाता है? सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में जाता है। ओके, सो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी साथ में जाएगा। अब इंटेस्टाइन में क्या रहता है? गट के बैक्टीरियाज रहते हैं। गट के बैक्टीरियाज ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन पे एक्ट करते हैं और उसे 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एक तो होता है यूरोबिलिनोजिन और एक रहता है स्टीयरकोबिलिनोजिन। यूरोबिलिनोजिन यूरिन में जाता है और यूरिन को पेल कलर इसी के कारण मिलता है। स्टीयरकोबिलिनोजिन स्टूल में जाता है और स्टूल का जो ब्राउन कलर है वो स्टीयरकोबिलिनोजिन के कारण ही होता है। ओके, सो ये थी पूरी प्रोसेस कि RBCs कैसे ब्रेक हुई, बिलीरुबिन बना, बिलीरुबिन कैसे यूरोबिलिनोजिन और स्टीयरकोबिलिनोजिन में कन्वर्ट हुआ, और बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट हुआ, एक्सेस ऑफ bilirubin. Okay, so this is all about bilirubin metabolism.